हेलो गुड मॉर्निंग ऑल। मेरा पहला वीडियो है सीबीएसई मैथमेटिक्स 10th क्लास का। मैं फर्स्ट वीडियो बना रहा हूँ मैथमेटिक्स का। जो फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर, वो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। अभी देखो, फर्स्ट में हम स्टार्ट करते हैं थ्योरी से। थ्योरी के बाद हम दूसरा वीडियो में क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है और क्या क्या क्वेश्चन हम बाहर से पढ़ना है ताकि हम बोर्ड एग्जाम को फेस कर सके, अच्छा नंबर ला सके, वो हम डिस्कस करेंगे। तो पहले चलो देखते हैं रियल नंबर की क्या थ्योरी है, वो सब देखते हैं। देखो, जो एनसीईआरटी बुक में जो फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर, इसको पढ़ने से पहले हम थोड़ा 9th क्लास के जो चैप्टर पढ़े थे हम नंबर सिस्टम की, वो थोड़ा याद कर लेते हैं। नंबर सिस्टम में क्या क्या आ रहा है, देखो नंबर सिस्टम में इसमें आता है, पहला वाला आता है नेचुरल नंबर, जिसका सेट को हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। उसके बाद आता है होल नंबर, जिसका सेट को हम डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। उसके बाद आता है थर्ड वाला है इंटीजर, जिसका सेट को हम जेड से डिनोट करते हैं। उसके बाद आता है रेशनल नंबर, जिसका सेट को हम क्यू से डिनोट करते हैं। उसके बाद आता है फिफ्थ वाला जो है वो इरेशनल नंबर, अगर हम ये 5 को मिला देंगे तो जो नंबर फॉर्मेशन होगा वो है रियल नंबर। रियल नंबर जिसका सेट को हम रियल नंबर आर से डिनोट कर सकते हैं, करते हैं सेट को। देखो, पहले हम समझेंगे नेचुरल नंबर क्या है। नेचुरल नंबर वो होता है जो कि हम डेली लाइफ में गिनती करने में यूज करते हैं चीज़ को, 1 2 3 4 5, जो चीज़ को, इंसान को गिनती करते हैं, क्या क्या हमारा पास चीज़ है और गिनती करने में जो डेली लाइफ में यूज करते हैं उसे नेचुरल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर फर्स्ट 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 5 ऐसे बढ़ते जाएगा। देखो, ए नेचुरल नंबर इज अगेन डिवाइडेड इनटू मेनी टाइप्स। क्या क्या है, इवन नंबर है, इवन नंबर जो कि 2 में डिवाइड हो सकता है, 2 4 6 8, जो 2 में डिवाइड होगा वो इवन नंबर है। ऑड नंबर है, जो 2 में डिवाइड नहीं हो सकता, जो वाला नंबर है जो कि 2 में डिवाइड नहीं होगा उसे हम ऑड नंबर कहते हैं। 3 5 7 9 13 11 जो भी है वो सारे जो 2 में डिवाइड नहीं होगा वो ऑड नंबर आएगा। और जो प्राइम नंबर है उसके बाद आता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या है कि द नंबर विच कैन बी विच हैज ओनली वन डिविजन, द नंबर विच कैन नॉट बी डिवाइडेड इन मोर देन वन फैक्टर। मीन्स देखो, प्राइम नंबर क्या है कि द नंबर विच हैज नो फैक्टर अदर देन 1। प्राइम नंबर में क्या होता है, जो नंबर 1 से डिवाइड होगा और द नंबर इटसेल्फ से ही डिवाइड होगा, दूसरा नंबर से डिवाइड नहीं होगा। जैसे कि 1 3 7 1 नहीं है, 3 में डिवाइड होगा, 1 में डिवाइड होगा, 7 में डिवाइड होगा, 1 में डिवाइड होगा, ऐसे 13। द नंबर which divides which is divisible by 1 and the number itself is called prime number। उसके बाद आता है composite number। composite number, the number which is divisible by 1 itself and other number also। देखो ऐसे ये क्या क्या 4 6 8 10 ऐसे नंबर 2 में भी डिवाइड होगा, 4 में भी डिवाइड होगा, 1 में भी डिवाइड। 1 एंड इटसेल्फ के साथ छोड़कर अगर कुछ भी नंबर एक भी नंबर से डिवाइड हो जाता है तो उसे हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। ये हो गया नेचुरल नंबर। अब होल नंबर क्या है, अगर हम नेचुरल नंबर से 0 ऐड कर देंगे, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर के साथ अगर मैं 0 ऐड कर दूँ तो जो नंबर फॉर्मेशन होगा उसे हम कहते हैं होल नंबर। देखो ऐसे 5 6 ऐसे बढ़ते जाएगा, कुछ नहीं, नेचुरल नंबर से 0 ऐड हुआ है उसको हम होल नंबर कहते हैं। उसके बाद आता है इंटीजर। इंटीजर अगेन इज ऑफ 2 टाइप। पॉजिटिव इंटीजर को हम जेड प्लस से डिनोट करते हैं, नेगेटिव इंटीजर को हम जेड माइनस से डिनोट करते हैं। इसमें ऑल द पॉजिटिव नेचुरल नंबर आएगा 1 2 3 जस्ट। नेगेटिव में
ये जो नेचुरल नंबर है उसके साथ हम माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर ये पॉजिटिव नेचुरल नंबर के साथ हम माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ की all negative natural number are included in the set negative natural number, negative integer, -2 -3 -4 ऐसे बढ़ते जाएगा। देखो अगर इंटीजर की बात करूँ z, तो एक पॉजिटिव नेचुरल नंबर, नेगेटिव नेचुरल नंबर, दैट मीन्स पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, उसके साथ साथ जीरो भी आएगा, 0 +or-1 +or-2 +-3 ऐसे आएगा ये इंटीजर। लेकिन पॉजिटिव इंटीजर में जीरो नहीं आएगा, नेगेटिव इंटीजर में भी जीरो नहीं आएगा। अब देखो ये रेशनल नंबर क्या है, रेशनल नंबर को हम क्यू से जनरेट करते हैं। क्यू में क्या क्या आएगा, द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p and q बिलोंग्स टू z इंटीजर and q डज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड रेशनल नंबर। जनरली हम p and q को को-प्राइम ले लेते हैं एंड इस फॉर्म में लिख सकते हैं। Again, rational number divided into two type: terminating rational number, terminating, non-terminating, recurring, repeating और recurring। डेसिमल प्लेस के बाद अगर टर्मिनेट हो जाए तो उसे टर्मिनेटिंग डेसिमल रेशनल नंबर कहते हैं, जैसे कि 1.23 कुछ भी टर्मिनेट आफ्टर सम डेसिमल प्लेस अगर ये टर्मिनेट हो जाता है उसे टर्मिनेटिंग कहते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग कैसे 1.2323 अगर कुछ पर्टिकुलर वैल्यू रिपीट होते जाएगा डिजिट तो उसे हम नॉन टर्मिनेटिंग 0.333 ऐसे। इसको हम कॉमनली जो टर्म रिपीट हो रहा है उसके बाद एक लिखते हैं, 2-3 रिपीट हुआ है बार बार 2-3, इसमें 0.3 बार बार रिपीट हो रहा है 3 बार ऐसे लिखते हैं। देखो इरेशनल नंबर का हो गया। अब इरेशनल नंबर क्या है, द नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q इज नॉट कॉल्ड एज इरेशनल नंबर। अगर ये डेसिमल फॉर्म में है तो भी इरेशनल हो सकता है। कैसे, अगर डेसिमल फॉर्म में है और उसका टर्मिनेट आफ्टर सम डेसिमल प्लेस ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है कि रिपीटिंग नहीं हो रहा है, ये दो जो कंडीशन है इसका सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, डेसिमल फॉर्म में है तो भी ये इरेशनल हो जाएगा। जैसे कि 1.2345 अगर बढ़ते जा रहा है, कहीं भी नहीं रुक रहा है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है कि रिपीटिंग भी नहीं हो रहा है, तो ये इरेशनल नंबर हो जाएगा डेसिमल वाला। अगर पर्टिकुलर वाला देखो तो देखो ये जो पाई 22/7 हम लेते हैं, लेकिन इसका वैल्यू पर्टिकुलर हम परफेक्ट वैल्यू हम पता नहीं है, वो भी इरेशनल होगा। एंड जनरली √n और n बिलोंग्स टू इंटीजर z, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर तो z प्लस ले लो। और n इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। जैसे कि √2 √3 √5 √7 √8 √10 कुछ भी नंबर ले लो, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर में नहीं है तो ये इरेशनल हो जाएगा। अगर मैं लूँ √4, ये 4 परफेक्ट स्क्वायर में है, 2 का स्क्वायर है, ये 2 हो जाएगा। अगर परफेक्ट स्क्वायर में है तो रेशनल होगा, रेशनल। परफेक्ट स्क्वायर में नहीं है तो इरेशनल हो जाएगा। तो अब देखते हैं रियल नंबर कैसे हम फॉर्मेट कर लिख सकते हैं, डायग्राम में देख लो। देखो रियल नंबर में क्या क्या आता है, रेशनल नंबर अगेन डिवाइडेड इनटू इंटीजर, और जो फ्रैक्शन वाला 1.2 p/q ये जो फ्रैक्शन में जो आता है उसको 2 टाइप में। फ्रैक्शन में क्या क्या आता है, टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रेशनल नंबर। एक ऐसे आता है 1.222 0.333, इसको हम शॉर्टकट में 1.2 बार जो बार बार रिपीट होते हैं ना उनको ऐसे में लिखते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 0.3 बार ऐसे। और टर्मिनेटिंग वाला जो कि 1.23 0.12345 जो टर्मिनेट हो जाता है उसको ऐसे लिख सकते हैं। अगर ये जो इंटीजर जो क्या क्या है, इंटीजर में पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर सारे के सारे ऐड हो जाता है, इवन और सब आ जाएगा इस इंटीजर में। देखो अब देखते हैं और रियल नंबर का एल्गोरिथम क्या है, ये इरेज कर देते हैं हम। जो 10th क्लास में जहाँ से शुरू होगा वो है एल्गोरिथम। ये अब मैं जो भी पढ़ाया था वो 9th क्लास का था, थोड़ा हमको चाहिए जानकारी चाहिए उसके बारे में, इसलिए मैं बता दिया। अब जो 10 से जो है
ओ है एल्गोरिदम से स्टार्ट होगा, एल्गोरिदम लेमा, एल्गोरिदम एक टर्म है, उसके बाद लेमा। देखो ए क्या है हमें जानना है। एल्गोरिदम, इट इज एल्गोरिदम क्या है कि अगर हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में जो जो स्टेप हम यूज करते हैं उसे एल्गोरिदम को कहते हैं। तो एल्गोरिदम इज ए सेट ऑफ वेल डिफाइंड इंस्ट्रक्शन फॉर सॉल्विंग ए प्रॉब्लम। इट इज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू सॉल्व ए प्रॉब्लम। ये क्या है? लिमा। लिमा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट यूज टू सॉल्व another problem or another statement। अब आते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है। ये थ्योरम फर्स्ट है, थ्योरम 1.1। यूक्लिड डिवीजन क्या है? ये कहता है कि एनी पॉजिटिव नंबर ए एंड बी, एनी पॉजिटिव नंबर ए एंड बी विच कैन बी रिटन आज ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर और 0 लेस देन और इक्वल टू आर लेस देन बी। ये कहता है यूक्लिड डिवीजन लेमा, फर्स्ट थ्योरम जो है 1.1 का। एनी पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी विच सेटिस्फाइंग ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अगर मैं किसी दो नंबर को ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर लिख सकूँ तो क्या होगा? ये जो आर है रिमाइंडर जो है वो 0 हो सकता है, नहीं तो 0 से ज़्यादा हो सकता है। और ये जो बी है क्यू के साथ, जो बी के साथ ये जो क्वोशेंट है मल्टीप्लाई हुआ है, ये जो आर जो है ना वो बी से छोटा ही होगा। ये है यूक्लिड डिवीजन लेमा, ये है फर्स्ट थ्योरम है 1.1 का। उसके बाद देखते हैं हमको अब क्या देखते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है। अगर देखो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता है कि इट स्टेट दैट इफ ए एंड बी आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट ए कैन बी रिटन एज बी क्यू प्लस आर। अगर ए भी दो पॉजिटिव इंटीजर है और ए को हम बी क्यू प्लस आर ऐसे फॉर्मेट में लिख सकते हैं, तो every common divisor of a and b is also a common divisor of b and r। देखो इसका मतलब ये है कि अगर एक नंबर है, देखो मैं अगर 10 को मैं लिख लिया कैसे कि 10 कैन बी रिटन एज 3 इंटू 3 प्लस 1। अगर 10 और 3, 10 एंड 3 का जो कॉमन डिवीजर होगा वो 3 एंड 1 का भी कॉमन डिवीजर होगा। कैसे? 10 3 का कॉमन डिवीजर कुछ नहीं है, 1 ही आ रहा है। अभी देखो यहाँ पर भी 1 ही आ रहा है। ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है। ऐसे हम ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्यों यूज करते हैं कि HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दो नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम यूज करते हैं। कॉमन फैक्टर ऑफ 2 नंबर। देखो जैसे कि अगर मैं 42 और 455 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। देखो एल्गोरिथम क्या है? एक स्टेटमेंट है, एक इंस्ट्रक्शन है टू सॉल्व ए स्टेटमेंट। अगर हमें HCF निकालना है तो ए वाला स्टेटमेंट हम यूज करेंगे। यूक्लिड डिवीजन वाला जो दिए थे दो पॉजिटिव नंबर के लिए जो है इंस्ट्रक्शन है, अगर ए भी दो नंबर है, ए कैन बी रिटन एज बी क्यू प्लस आर, देन एवरी कॉमन डिवीजर ऑफ ए एंड बी इज आल्सो ए कॉमन डिवीजर ऑफ बी एंड आर। ये वाला स्टेटमेंट यूज करके हम इसे सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करना है? देखो अगर क्वेश्चन में आएगा कि यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम फाइंड द HCF, देन ये जो बड़ा वाला नंबर है उसे लिखो। इसे पहले 455 उसको डिवाइड कर दो 42 में, ठीक 10 में डिवाइड करने से कितना आएगा 420। अब रिमाइंडर कितना आ रहा है 35।
दैट मीन्स 4 5 5 कैन बी रिटन एज 42 इंटू 10 प्लस 35। अब देखो 455 एंड 42 का जो कॉमन डिवीजर आएगा वो 42 और 35 का कॉमन डिवीजर हो जाएगा। अगर मैं अभी एक इसको डिवाइड करूँगा 35 इंटू 42 कितना आएगा 35 इंटू 1 35। अब आ रहा है 7 और नहीं हो सकता 7 अगेन कैन बी डिवाइड 35 37 इंटू 5 इक्वल टू 35 0। देखो ये क्या हुआ कि ये 45 को मैं लिख लिया 42 इंटू 10 प्लस 35। अगेन इसको जो 45 और 42 का जो कॉमन डिवीजर है वो 42 और 35 का भी है, इसलिए मैं 42 और 35 का निकाल रहा हूँ। 42 अगेन कैन बी रिटन एज, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 35 इंटू 1 प्लस 7। अगेन यहाँ पर क्या हो रहा है 42 और 35 का जो कॉमन डिवीजर आएगा वो 35 और 7 का भी कॉमन डिवीजर हो जाएगा। अगेन 35 कैन बी रिटन एज 35 इज इक्वल टू 7 इंटू 5 प्लस 0। अब जो 0 हो गया यहाँ से हम करेंगे और 0 से पहले जो है वो ही हमारा इसका 35 और 7 का जो कॉमन डिवीजर 7 ही आ रहा है और 35 40 का भी 7 ही होगा और 42 एंड 45 का भी यही 7 होगा, क्योंकि इसका कॉमन डिवीजर भी 7 है, इसका कॉमन डिवीजर 7 है। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से 42 एंड 455 का भी कॉमन डिवीजर यही होगा, क्योंकि रिमाइंडर और ये जो 42 एंड 35 का कॉमन डिवीजर है तो ये 42 एंड 45 का 455 का भी होगा। ऐसे हम निकालते हैं HCF ऑफ टू नंबर बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। देखो अब और एक थ्योरम है, ऐसे तुम कुछ भी क्वेश्चन ले लो और ऐसे कन्वर्ट करके लिख सकते हो। देखो ऐसे मत लिखो, डायरेक्ट तुम ऐसे कर दो, जो बड़ा नंबर है उसको डिवाइड कर दो 455 इंटू 42 10 में लिखा 420 कितना आया 35। ये जो इसका रिमाइंडर से डिवाइड कर दो 42 से 42 आया 35 इंटू 1 इक्वल टू 35 रिमाइंडर 7। अगेन इसको डिवाइड करो 35 5 35 0। जब तक 0 ना आए तब तक ऐसे करते करते जाओ, डिविजिबल होगा। अगर 0 नहीं आया, 0 जब आ जाएगा उसका पहले वाला जो है डिवाइजर वही आपका कॉमन डिवाइजर HCF होगा। ठीक है, देखो अब एक थ्योरम है 1.5, उसको हम देख लेते हैं। सॉरी 1.1 हुआ था, 1.2 को देखते हैं क्या है थ्योरम 1.2। थ्योरम 1.2 क्या है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये क्या है? फंडामेंटल थ्योरम अरिथमेटिक क्या कहता है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस as a product of prime factorization and the prime factorization is unique apart from the order। अगर मैं 10 एक कंपोजिट नंबर है, 10 को मैं प्राइम फैक्टराइजेशन लिखूँ, कैसे करोगे? डिवाइड करो, स्मॉल नंबर से स्टार्ट करो, 2 5 जा 10 एंड 5 का नेट रिटर्न 5 इंटू 1 तो 10 क्या आया 2 इंटू 5। एक बड़ा वाला नंबर ले लो 35, डिवाइड करो 2 से नहीं होगा 5 से होगा, 5 7 जा 35 7 अगेन 7 इंटू 1 तो 35 आ गया कैसे कि 5 इंटू 7। देखो ए जो आ रहा है ए एक प्राइम नंबर है, ए भी प्राइम नंबर है, ए भी प्राइम नंबर है, ए भी प्राइम नंबर है। ए क्या है? जो एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। ये प्राइम नंबर आ गया है, इसको ऑर्डर चेंज करने से भी सेम ही रहेगा। 5 इंटू 2 आल्सो 10, 7 इंटू 5 आल्सो 35। ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये यूनिक होगा। जो नंबर आया है उसका पावर हो सकता है। देखो अभी बड़ा वाला नंबर लेते हैं हम 32760। इसको मैं प्राइम फैक्टराइजेशन में कैसे लिख सकता हूँ? देखो इसको हम डिवाइड करो, छोटा नंबर से फर्स्ट स्टार्ट करो, 2 से 2 1 जा 2 2 6 जा 12 0 2 3 जा 6
2 8 जा 16 0। अगेन 2 में डिवाइड हो जाएगा ये 2 8 16 0 1 9 0। अगेन ये 2 में डिवाइड हो जाएगा 2 4 जा 8 9 5। अब देखो ये 3 में डिवाइड हो जाएगा 3 3 1 3 3 3 6 3 5। अगेन ये 3 में डिवाइड हो जाएगा 3 4 जा 12 3 5 जा 15 3 5 जा 15। देखो ये 5 में कट जा रहा है 5 5 9 जा 45 5 1 जा 5। अगेन आपने 7 में स्टार्ट करूँ तो 7 इंटू 1 7 7 3 जा 21। अब 13 में स्टार्ट करूँ तो 13 1। सो 3 2 7 6 0 कैन बी रिटन एज, देखो 2 3 टाइम्स 2 आया है 2 टू द पावर 3 इंटू 3 2 टाइम्स है 3 टू द पावर 2 इंटू 5 1 है 5 इंटू 7 इंटू 13। ये फंडामेंटल थ्योरम क्या कहता है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। इसका ऑर्डर चेंज हो सकता है, आगे पीछे लिख ले होंगे, लेकिन 3 2 7 6 0 में जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो 2 3 5 7 13 ही आएगा, दूसरा कुछ प्राइम नंबर नहीं आएगा। ये है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इसे यूज करके हम HCF एंड LCM निकल सकते हैं। कैसे, देखो HCF क्या होता है कि HCF, अगर मैं 2 नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन कर दूं तो HCF क्या होगा, HCF इज द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन नंबर, स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर in both the number present in both the number। LCM क्या है, हाईएस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर involved in the number in both the number। ये क्या है कि HCF क्या है, अगर मैं 2 नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालूँ, देखो एक लेता है हम 35 और 45 का फैक्टराइज करो, 45 कितना आएगा 9 2 में देखो पास 2 में नहीं जाएगा 3 3 1 3 5 अगेन 3 5 5 1। सो 45 कैन बी रिटन एज 3 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 1, लिख छोड़ो इसको 5 1 5 5, ठीक है। 3 स्क्वायर इंटू 5 ये आ गया 45 का। अगर 35 का मैं ले लूँ तो 35 45 35 देखो 35 कैसे लिख सकते हैं, 5 में ले लो, 5 है 7 7 1 35 आएगा 5 इंटू 7 35 5 इंटू 7। देखो HCF क्या है, स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर प्रेजेंट इन बोथ द नंबर। इन दोनों में स्मॉलेस्ट पावर जिसका प्राइम ईच प्राइम नंबर में, जो कि इसमें भी रहेगा इसमें भी रहेगा, स्मॉलेस्ट पावर 3 स्क्वायर यहाँ पर नहीं है, 5 यहाँ पर भी है, 5 यहाँ पर भी है, यहाँ पर दोनों में 5 है, इसलिए HCF होगा 5। LCM क्या है, हाईएस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन बोथ द नंबर। ये दोनों नंबर में जितना प्राइम नंबर आया है, देखो इसमें कितने नंबर आए 2 3 5 7 13, ऐसे देखेंगे हम। 45 में 3 आया है, 5 2 नंबर आया है, उसका हाईएस्ट पावर कितना हो सकता है 3 टू पावर 2
3 टू द पावर 2 ले लो, 5 टू द पावर 1, 5 टू द पावर 1 ले लो, इसमें भी 1 है, कॉमन हो जाएगा। 7 इसमें नहीं है, नहीं रहने से भी जितना हाईएस्ट पावर हो सकता है उसको ले लो, 7 1। तो मिलाने से कितना आ रहा है, 3 टू द पावर 2, 3 स्क्वायर मीन्स 9 इंटू 5 इंटू 7, ये लिख लो, जितना आएगा वो है एलसीएम। ऐसे हम एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हैं दोनों नंबर का। इसका एक प्रॉपर्टी है, देखो क्या है, लिख लेते हैं। देखो एचसीएफ और एलसीएम की प्रॉपर्टी है क्या कि फॉर एनी टू पॉजिटिव नंबर A and B, HCF of A and B into LCM of A and B is equal to प्रोडक्ट ऑफ द नंबर A and B। ये यूज करके अगर तुमको दो नंबर दिया गया है, उसका एलसीएम दिया गया है, HCF निकल सकते हो, और 2 नंबर दिया गया है, उसका HCF दिया गया है, तो एलसीएम भी निकल सकते हो। वैल्यू पुट करो, डिवाइड करके वैल्यू निकल आ जाएगा। देखो अब और एक थ्योरम है, थ्योरम 1.3। ये क्या है कि अगर लेट P बी ए प्राइम नंबर, अगर P एक प्राइम नंबर है एंड इफ P डिवाइड्स A स्क्वायर देन P आल्सो डिवाइड्स A। एनी प्राइम नंबर, एक नंबर अगर इसका एक नंबर का स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। अगर देखो ऐसे P अगर डिवाइड करेगा A स्क्वायर को तो P आल्सो डिवाइड A, ऐसे होगा। ये थ्योरम 1.3 कहता है। उसके बाद देखते हैं हम थ्योरम 1.5 क्या है। देखो थ्योरम 1.5 क्या कह रहा है, अगर x एक रेशनल नंबर है, टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर, x एक टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर है, तो x को हम लिख सकते हैं p बाई क्यू फॉर्म में, वेयर p एंड q आर कोप्राइम एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज इक्वल टू 2 टू द प्राइम फैक्टराइजेशन q इज इन द फॉर्म 2 टू द पावर n एंड 5 टू द पावर m। देखो थ्योरम 1.5 और 1.6 सेम है, सिर्फ लिखने में थोड़ा डिफरेंस है। देखो x अगर एक रेशनल नंबर है, टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर है, टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर देन इसको हम x इक्वल टू पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। p q और को प्राइम होगा, और q का जो प्राइम फैक्टराइजेशन इस तरह से हम लिख सकते हैं। ये कहता है थ्योरम 1.5। ऐसे ही थ्योरम 1.6 क्या कह रहा है कि अगर x रेशनल नंबर है x, उसको हम p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, और अगर हम q का प्राइम फैक्टराइजेशन को p एंड q और को प्राइम, ये कहता है टर्मिनेटिंग होगा, तो उसका इसका जो q का प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसे 2 टू द पावर n एंड 5 टू द पावर m में लिख सकते हैं। और थ्योरम 6 कह रहा है कि अगर एक रेशनल नंबर है, और जैसे कि हम लिख सकते हैं p बाई क्यू फॉर्म में, अगर हम q का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m में कन्वर्ट हो जाएगा, तो x डेसिमल x टर्मिनेटिंग रेशनल होगा, टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर होगा, नहीं तो नहीं होगा। अगर मैं q को लिख सकूँ तो रेशनल होगा। अगर 1.5 क्या कर रहा है, अगर ये रेशनल टर्मिनेटिंग है तो इसको हम q का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 टू द पावर n एंड 5 टू द पावर n में हम लिख सकते हैं। और एक कंडीशन देखो, क्वेश्चन पूछता है इसमें, आफ्टर हाउ मेनी डेसिमल प्लेस दिस रेशनल नंबर टर्मिनेट, पूछ सकता है। तो तुम्हें कैसे चेक करना है, देखो एक रेशनल नंबर है जिसका प्राइम फैक्टराइजेशन, पहले तुम अगर p बाई क्यू एक रेशनल नंबर दिया गया है और तुम्हें पूछा गया है कि आफ्टर हाउ मेनी डेसिमल प्लेस दिस रेशनल नंबर टर्मिनेट, तो हम क्या करेंगे, पहले q को प्राइम फैक्टराइजेशन में कन्वर्ट करेंगे 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर n टर्म में, जितना आएगा, और एक्स्ट्रा टर्म आने से आने दो। उसके बाद हम देखेंगे इफ n इज ग्रेटर देन m देन द रेशनल नंबर p एंड q टर्मिनेट
नेक्स्ट आफ्टर n डेसिमल प्लेस। कभी भी अगर क्वेश्चन पूछे कि हाउ आफ्टर हाउ मेनी डेसिमल प्लेस दिस टर्म दिस नंबर टर्मिनेट, देन तुम्हें क्या करना है कि एक क्यू को प्राइम फेडरेशन में कन्वर्ट कर दो 2n इंटू 5 में। अगर n m से बड़ा है तो n डेसिमल टर्म के बाद टर्मिनेट होगा, अगर m बड़ा है n से देन इट टर्मिनेट आफ्टर m डेसिमल प्लेस। देखो क्वेश्चन है 135 डिवाइडेड बाई 2⁵ इंटू 5, ये कितने डेसिमल प्लेस में टर्मिनेट होगा। 5 को मैं लिख सकता हूँ ऐसे, यहाँ पर n है 3, m है 1, सो n ग्रेटर देन n, सो इट टर्मिनेट आफ्टर 3 डेसिमल प्लेस। और एक नंबर है 012 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 स्क्वायर इंटू 5⁹ सपोज, ये कितना में टर्मिनेट होगा। ये देखो n है यहाँ पर 2, m है 9, m ग्रेटर देन n, सो इट टर्मिनेट आफ्टर 9 डेसिमल प्लेस। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। थैंक्स फॉर वाचिंग। देखो अगर ये वीडियो अच्छा लगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करूँगा क्वेश्चन आंसर का और उसका सारे नोट भी प्रोवाइड करूँगा। देखो अगर अच्छा लगा है, हेल्पफुल हुआ है वीडियो तो लाइक शेयर करो, और क्या इंप्रूव होना चाहिए वो भी कमेंट में लिख के दिखाओ, मैं ज़रूर उसे सॉल्व करूँगा। थैंक यू।